हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है अपॉइंटमेंट्स 2023। तो अपॉइंटमेंट्स यानी वर्तमान में कौन किस पोजीशन पे है, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम कवर अप करते चलेंगे। जहाँ भी देखिए मेरी कोशिश होगी, अगर याद मैं करा सकती हूँ किसी क्वेश्चन को तो मैं आपको ज़रूर याद करवाऊंगी। तो इसलिए कंप्लीट देके 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। सो कंप्लीट आपको एक अच्छी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको नॉलेज भी ढेर सारी मिलेगी। इस वीडियो का जो PDF होगा वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। बात करें सऊदी अरेबिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए, डॉक्टर सुहेल अजाज खान को अपॉइंट किया गया। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अगर आपको और कंट्रीज़ के अगर रिवाइज कराती हूँ तो देखिए याद रखते चलिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी याद करती हैं। इंडिया के एम्बेसडर जो मेडागास्कर में अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फ्रेंड्स अभय कुमार। इसके अलावा इंडिया के एम्बेसडर जो जापान में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सिबी जॉर्ज। इंडिया के एम्बेसडर जो कि नेपाल में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। इसके अलावा इंडिया के एम्बेसडर जो कि भूटान में है उनका नाम है सुधाकर दलेला। इंडिया के जो हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश के जो इंडिया में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे इंपॉर्टेंट ये हैं, इनको हमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है प्रवीण के श्रीवास्तव। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रवीण के श्रीवास्तव, तो इनके अलावा जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हैं उन अरविंद कुमार, ये दूसरे अदर विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 जो है विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हो सकती हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, या फिर जब तक इनकी एज 65 तक नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। राइट आंसर है राजीव कुमार बिश्नोई। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। तो इससे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि हर एक जीव मतलब आप इंसान की बात कर लीजिए, चलिए जस्ट फॉर ट्रिक, हर एक जीव चाहता है कि उसके घर में क्या हो, उसकी विश ये होती है, उसकी विश कि उसके घर में हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर रहे, क्योंकि हर चीज़ देखिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी से, अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो, अगर आप चार्ज ही नहीं करोगे तो कैसे चलाओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। तो वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर टाइम हो, पावर हर टाइम पे हो। तो विश से विष्णु हो गया और जीव से बन गया हमारा राजीव। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सही आंसर है मीनेश सी शाह। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए, अगर आप डेयरी का काम करें, मान लीजिए आप उसमें डेवलपमेंट चाहती हैं, तो आपको उसकी देख रेख अच्छे से करनी होगी, उसको हर टाइम देखना होगा, ठीक है, वहाँ के काम को। तो देखना मतलब हम लोग सी को रिलेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि सी है ना, देखने वाला सी, और ये हो गया हमारा सी। तो आपको मन लगा के उसमें काम करना होगा, मन से मिनेश हो गया, और हर टाइम उसकी देख रेख यानी उसको देखना होगा सी, ताकि डेयरी की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको सेटअप किया गया था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे बात हो रही है नाबार्ड की। नाबार्ड के जो हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है KV शाजी। तो इसे हम ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए, रूरल डेवलपमेंट, अगर ग्रामीण का डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है,
तो वो लोग क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम फार्मर्स का देखें तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, उनको उनका रेट नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा होगा तो वो राजी हो जाएंगे, तो राजी से शाजी हो गया। इन्होंने सक्सीड किया है गोविंदा राजू चिंतला को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे। भारत पे के जो अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं उनका नाम है नलिन नेगी। तो इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि देखिए भारत पे से जब हम पेमेंट करते हैं तो हम उससे नेक भी दे सकते हैं, है ना, शगुन होता है ना, लाइक ऐसा, तो हम नेक भी दे सकते हैं। नेक से नेगी आप रिलेट कर सकते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई। सही आंसर है चेतन शर्मा, जो है बीसीसीआई के जो सीनियर सिटीजन कमेटी है उसके अध्यक्ष के रूप में फिर से अपॉइंट किए गए हैं। बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट है रोजर बिनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। सही आंसर है सुरिंदर चावला। इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए जब हम कोई भी पेमेंट करते हैं, है ना, जब मान लीजिए आप पेमेंट करने चाहते हो तो उसमें जब आप पेमेंट कर देते हो तो पेटीएम वाला जो पेमेंट होता है ना उसमें से एक आवाज़ आती है ना, तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। उससे भी से एक सुर आता है कि आपने उसको 60 रुपीज़ भेज दे, जो भी ये इस तरीके का बोलता है कोई, तो सुर आता है, मतलब बोलने से रिलेट कर लेते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। सही आंसर है HAC चरणिया। ये नासा के जो है वो चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह, ये किस हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। फ्रेंड देखिए आप लोग ना साथ में आंसर्स को ज़रूर मार्क करते रहिए, इससे आप बहुत अच्छे से देखिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, और जहां भूल गए होंगे तो वहां आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 15 चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? सही आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल से हिम ले लो, हिम को देख के मतलब बर्फ़ को देख के ना एक सुख का अनुभव हो जाता है। ठंडी ठंडी सी विंड चलती है वहाँ पे, तो एक सुख का अनुभव होता है। इस तरीके से आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, धर्मशाला भी है कैपिटल। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस हैं अमजद एहतशाम सैयद। Who has been appointed as a new chief executive officer of Cognizant? सही आंसर है रवि कुमार, कॉग्निजेंट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है ए शांति कुमारी। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, शांति को इमेजिन कर लो कि कोई शांति आपकी कोई भी फ्रेंड या सिस्टर, कोई कज़िन, कुछ भी कोई भी इमेजिन करो। तो उनके बालों का सीक्रेट क्या था कि वो अपने बालों में तेल से अच्छी तरह से मालिश करती थी। सो सीक्रेट से सेक्रेटरी और तेल से हो गया तेलंगाना। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सही आंसर है विनीत कुमार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO बने हैं। अच्छा इसे देखिए नीत ऐसे एसोसिएट कर लीजिए कि जो खादी के जो क्लोथ्स होते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं, है ना, तो नीट से विनीत हो जाएगा। KVIC की स्टेबलाइजमेंट हुई 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन कौन है इसके? मनोज कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। BCCI के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है रोजर बिनी। BCCI की स्थापना 1928 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सही आंसर है संतोष कुमार यादव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो अगर हाईवेज़ बहुत अच्छा हो, स्मूथ हो, तो एक संतोष मन में रहता है कि अगर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, रोड अच्छी हो, तो ट्रैवल भी देखिए हमारा जो हमारी जर्नी होती है वो बहुत संतोषजनक हो जाती है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टेबलाइजमेंट हुई 1988 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, मेटा इंडिया की जो नई चीफ ऑफ वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है संध्या देवनाथन। तो देखिए, मेटा जो है वो फेसबुक का ही नया नाम है। तो फेसबुक को ऐसे याद करो कि संध्या के बाद जो है ना हम थोड़ी देर फेसबुक देखने बैठते हैं, तो मेटा को देखने बैठते हैं इंडिया में। मेटा की शुरुआत हुई थी 2004 में, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, सीईओ है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बनी है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो इसे कैसे एसोसिएट करेंगे, देखिए सांख्यिकी से ले लेते हैं, सांख्यिकी से हम लोग रिलेट कर लेते हैं संख्या को, और यहाँ से ले लेते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी की बात करते हैं तो वो कोई भी चीज़ संख्या में नहीं करते थे, उसको करके दिखा देते थे कि भाई गिनेंगे नहीं कि हाँ 1 काम 2 काम 3 काम, ना, उसे करके ही वो तुरंत दिखा देते थे। तो ऐसे एसोसिएट कर सकती हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना 2005 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अनिल कुमार लहोती। तो रेल किसे, लोहे की रहती है ना रेल, तो रेल का जो बोर्ड बनता है ऐसे याद करो कि वो किसका है, लोहे का बना है। तो लोहे से लहोती हमारा थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। इंडियन रेलवे की स्टेब्लिशमेंट हुई 16 अप्रैल 1853, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। Who has become the first woman president of Table Tennis Federation of India? सही आंसर है मेघना अलावत। ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। देखिए, टेनिस को अगर हम बात करते हैं, टेनिस से थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं। टेनिस हमारा इंडोर गेम है, तो बारिश भी पड़े, कुछ भी हो, मेघ चाहे कैसे भी बरसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टेनिस को हम रिलेट कर सकते हैं मेघ से। TTFI की बात करें 1926 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके सेक्रेटरी हैं MP सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है शुभ्रकांत पांडा। तो पांडा को अगर हम देखें ना तो बड़ी वो होते हैं, मतलब एकदम मस्ती में झूमते रहते हैं वो इधर से उधर, तो उनको एक चैम्बर में रखते हैं ताकि वो भाई ज़्यादा इधर उधर भागे ना। फिकी की स्टेब्लिशमेंट हुई 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ट्रिक के लिए आपको एक वर्ड को ही हिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो इस तरीके से रिलेट आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप छोटी सी कोई हिंट ले लेंगे तो आप वहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स PT उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नए अटॉर्नी जनरल बने हैं उनका नाम है R वेंकटरमनी। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 16th नंबर के जो हैं वो अटॉर्नी जनरल बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इस टाइम पे हैं धनंजय, यशवंत, चंद्रचूड़ और उदय उमेश ललित की बात करें तो ये 49th नंबर के चीफ जस्टिस रहे थे। बहुत ही कम समय देखिए इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। सो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है समीर V कामत। देखिए, जब भी अगर रिसर्च की बात आती है ना, तो रिसर्च में बहुत टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा रिसर्च में काम करना पड़ता है, शाम भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। तो इस तरीके से हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं। DRDO की स्टेब्लिशमेंट हुई 1958 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। सो भारत के जो नए CDS बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान। ये 2nd नंबर के CDS बने आफ्टर विपिन रावत जी। तो इनके बाद जो है वो दूसरे CDS कौन बने हैं, अनिल चौहान। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस। सो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनी है मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज में। इसके फाउंडर कौन थे, A.O. ह्यूम, और इसका हेडक्वार्टर था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में।
हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो भारतीय वायुसेना का जो वेस्टर्न कमांड है उसके कमांडिंग इन चीफ कौन बनी है? पंकज मोहन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नाबार्ड के देखिए अध्यक्ष बने हैं केवी शासी। ओके, हमने इसे याद कर लिया था कि अगर रूरल डेवलपमेंट होगा, ग्रामीण आगे बढ़ेंगे फार्मर्स, तो वो राजी रहेंगे। राजी से हम रिलेट कर सकते हैं शाजी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो इसके अध्यक्ष कौन बनी है? संजय सिंह। इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई, न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडीसी ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ बनी है सुंदर रमन रामामूर्ति। सो बॉम्बे की बात करती हैं, सो फिल्म सिटी कहा जाता है बॉम्बे को और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो सौंदरमन हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट है 9 जुलाई 1875। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है? एस मुंद्र। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। सही आंसर है अरविंद वालिया। देखिए अगर आप इंडियन आर्मी में इंजीनियर हैं तो आपके बल्ले ही बल्ले, ऐसे कर लो, है ना, मज़े ही मज़े हैं आपकी। तो इस तरीके से एसोसिएट आप इसको कर सकती हैं। इंडियन आर्मी की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस टाइम पे हेड है मनोज पांडे, 29 नंबर के हेड हैं और इसका मोटो है सेवा परम धर्म। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सही आंसर है विजेंद्र शर्मा अपॉइंट हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो सीए की जब लोग पढ़ाई करते हैं बहुत टफ रहती है, बहुत टाइम लगता है, और जब आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपकी विजय हो जाती है। ठीक है, तो विजय विजेंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है हंसराज अहीर। तो बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो पिछड़ा वर्ग देखिए अगर आगे आए तो एक तरीके से उनका अहित होता है और हंस, और दूसरे लोग उन पे हंसेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसोसिएट कर सकती हैं। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की फॉर्मेशन हुई 14 अगस्त 1993 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला। तो देखिए दिनेश से अगर हम दिन की बात करें कि दिन में अगर हम देखें तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है एनर्जी डाउन होते चली जाती है रात तक, लेकिन दिन के समय बहुत हाई एनर्जी होती है। तो एनर्जी को हमने रेट कर लिया देखिए दिन से। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 15 नवंबर 1983 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ फसाई। फसाई के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है जी कमला वर्धन राव। तो देखिए फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फूड की सेफ्टी पे ध्यान रखा इट मीन्स आपने एक कमाल कर दिया, है ना, क्योंकि ये कमाल की बात है। अगर हम फूड सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इसको कर पा रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर पा रही हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका एडिशनल चार्ज जो है वो सुजोय लाल थाउसेन को दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। गुजरात के 18 नंबर के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है भूपेंद्र पटेल। तो याद हमने कैसे किया था, देखिए गुजरात से हम लेंगे रात और भूप से हम ले सकते हैं धूप। तो रात में क्या धूप निकलती है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे ऑपोजिट सेंस में इनके मीनिंग आ रही हैं।
गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी की स्टेब्लिशमेंट 14 अगस्त 1956 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सही आंसर है टी.जी. सीताराम। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना हुई नवंबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने उनका नाम है अरुण गोयल। तो इसे ऐसे एसोसिएट करेंगे कि देखिए इलेक्शन के टाइम में जो कमिश्नर होते हैं, आप कह लीजिए ऐसे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको बहुत ही ज़्यादा रन करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है हर चीज़ देखने के लिए, तो रन से हो जाएगा अरुण। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। हु हैज़ बिकम द 22nd गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अभी 22वें जो राज्यपाल बनी हैं उनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स ममता बनर्जी। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के होल टाइम मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है अरविंद विरमानी। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बनी है? अमृत लाल मीना। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो कोल से अगर हम बात करें, कोयले का एक सीक्रेट क्या होता है कि वहाँ पे आपको डायमंड मिलता है ना। डायमंड को हम मीना से रिलेट कर देते हैं, यानी मणि टाइप का रिलेट कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में इजीली आंसर मार्क कर सकें। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? रमेश केजरीवाल। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनी है? सही आंसर है दिलीप तिर्की। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है, हॉकी में भी की आ रहा है और तिर्की में भी की आ रहा है, तो इससे हमारा नाम रिलेट हो जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है किशोर कुमार बासा। देखिए अगर हम अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है, पुरानी यादें हमारे भारत की, वो बसी हैं, तो बसी से बसा हो जाएगा। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्टेबलाइजमेंट हुई मार्च 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सी ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। सही आंसर है शमशेर सिंह। तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एमडी सीईओ बने हैं शमशेर सिंह। तो मान लीजिए आपका एसबीआई में देखिए अकाउंट है और आप उसके फंड को मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे? अपने आप को शेर समझेंगे। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। दिनेश कुमार खारा हैं चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईसीएआर इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन ब्रीडिंग। तो पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत की जो नई महालेखा नियंत्रक बनी है उनका नाम है भारती दास। भारती दास जो है वो 27th ऑफिसर बनी है जो कि इस पोस्ट को होल्ड कर रही हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। तो इसके जो नए सचिव बने हैं उनका नाम है संजय कुमार।
हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? सही आंसर हो जाएगा मिनेश सी शाह। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं KVS सुरेश कुमार। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? जैव विविधता प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अचलेंद्र कुमार। देखिए जैव विविधता की बात करें तो विविधता इतनी है कि अचानक ही देखिए विविधता देखने को मिल जाती है और हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, या फिर हमें जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। इस तरीके से भी एसोसिएट कर सकती हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना 2003 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो सही आंसर है सुभाशीष पांडा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट 30 दिसंबर को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। Which athlete has been nominated by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar to the panel of Vice Chairman in the Upper House of Parliament? तो पार्लियामेंट के उच्च सदन में उपाध्यक्ष के जो पैनल है उसके लिए जो नाम नॉमिनेट किया गया है वो है PT उषा का। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? सही आंसर है मुकेश अग्निहोत्री। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? सही आंसर है जक्शय साहा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1997 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जो कि है वडोदरा में? तो इसके पहले चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो भारत के जो उपचुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम है अजय भादु। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन। CRPF की स्थापना हुई 27 जुलाई 1939। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इंस्पेक्टर जनरल है PS रानीप से और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है कल्याण चौबे। बात करते हैं फ्रेंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। इसकी स्टेब्लिशमेंट 23 जून 1937 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स उनका नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ अगेन बिकम द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? सो सही आंसर है बाला सुब्रमण्यम जो है वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के फिर से जो है वो अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंडिया प्रीमियर लीग के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका क्या नाम है? सही आंसर है अरुण सिंह धूमल। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? सो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर PC रथ। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस ऑफ एयर इंडिया? तो इसके जो नए प्रमुख अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है आलोक सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? ITBP के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। तो देखिए इंडो तिब्बतन के जो बॉर्डर पे पुलिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा दयालु पुलिस है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1962 को हुई है फ्रेंड्स और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सही आंसर है SL थाउसेन। ये सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में।
हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। हु हैज़ बिकम द न्यू सी ऑफ नीति आयोग। सही आंसर है परमेश्वरन अय्यर। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? आंसर इज राजीव कुमार। ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है संजीव कपूर। इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वाइस चीफ हैं एयरफोर्स के संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल जो कंपनी है अशोक लेलैंड, इसके नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? आंसर इज शीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने? राइट आंसर इज एसएस मुंद्र और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। फिकी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण चावला। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। देखिए सेबी से सेविंग समझ लो और बुच से बचाना समझ लो, तो इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके नए निदेशक बनी हैं मृणलिनी श्रीवास्तव। वास्तव में देखिए श्रीवास्तव से आप ले लीजिए वास्तव, कि वास्तव में जो डिज़ास्टर जब आता है तो उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी देखिए उसको मैनेज किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। इसकी स्थापना हुई 2005 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रदीप सिंह खरोला बने हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1977 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। राजस्व विभाग के जो नए सचिव बनी है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है संगीता वर्मा। इसकी स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है नितिन गुप्ता। इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी के नए चेयरमैन कौन बने? सो उसके नए अध्यक्ष बनी है के राजा प्रसाद रेड्डी। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनी है अरुण कुमार मिश्रा। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सही आंसर है सुमंत सिन्हा बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की जो नई महानिदेशक बनी है उनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडई के नए अध्यक्ष बनी हैं देवाशीष पांडा। इसरो के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सही आंसर है फ्रेंड्स एस सोमनाथ।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन बने? सही आंसर है फ्रेंड्स हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने उनका नाम है सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? आंसर है डॉक्टर पी.डी. वाघेला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए जो है वो अध्यक्ष बने हैं। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सही आंसर है डॉक्टर एस राजू जो हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? दिनकर गुप्ता जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? सही आंसर है राजेंद्र कुमार। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है निधि छिब्बर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? भारत का जो पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं उनका नाम है जी अशोक कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनी है? चन्नीरा बंसी पोनप्पा। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? आंसर है राजीव बहल ICMR की जो है वो महानिदेशक बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मोंडेल। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इनके नए सचिव कौन बने हैं? आंसर है राजेश वर्मा। हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? देखिए डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी कौन बनी है? अरमाने गिरीधर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस 20 इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो B20 इंडिया के जो अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है N चंद्रशेखरन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जिसमें हमने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से देखिए आपको काफ़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए लॉजिक पाठशाला चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।